हेलो एवरीवन। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया था, राइट? अगर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को याद रहेगा तो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं 2 मिनट में, जब तक बाकी सब भी एंटर हो जाएंगे, ठीक है? लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विद टॉपिक कॉल्ड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया था बुक ऑफ लॉ, राइट? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने तीन चीज पे फोकस किया था। वन इज अबाउट डेमोक्रेसी, सेकेंड वन इज अबाउट सोशल जस्टिस एंड थर्ड वन इज अबाउट जुडिशरी, राइट? तो इफ यू रिमेंबर सबसे पहले हम लोग ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, पावर ऑफ पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। इंडिया में वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, सबको मालूम है, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट। ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था, लास्ट चैप्टर में, राइट? इसके साथ साथ इफ यू रिमेंबर हमने राइट टू वोट के बारे में पढ़ा था। जरा एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं, कितना जन को आंसर आता है फटाफट चैट में लिखते जाना आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है? मेरे को आंसर है ना फटाफट चाहिए। चलो स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, अगर याद रहेगा आप लोग को। राइट टू वोट हमारे यहाँ पे इनिशियली क्या एज लिमिट था? जब स्टार्ट हुआ तो जब एज लिमिट कितना था? क्या बात है, देवी दयाल के बच्चे सारे फास्ट है एकदम। 21। अच्छा, बाद में उसको कम करके हमने कितना किया था स्टूडेंट्स? इट वाज रिड्यूस्ड टू 18। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, याद रहेगा पक्का? अच्छा स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर हम लोग ने राइट टू वोट के साथ साथ हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, अगर याद रहेगा। राइट टू वोट के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इफ यू रिमेंबर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में हम लोग ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। ये कौन से अमेंडमेंट में था स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लेकर आया था, राइट? क्या बात है, डीएन नगर 73rd एंड 74th। घाटकोपर वाले कुछ तो आंसर दो बेटा, मैयत में नहीं आए हम, आंसर चाहिए मेरे को फटाफट टाइपिंग। जो नहीं मानते वो टाइप करते हो आप लोग, हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल। 73rd एंड 74th। अच्छा सुनिए, रिमेंबर हम लोग भी और आगे बैठे थे और आगे हम लोग पढ़े थे, हम लोग ने सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा था। सोशल जस्टिस का डेफिनेशन मैंने बताया था, टू रिमूव सोशल कंडीशन विच क्रिएट्स इनजस्टिस। याद रहेगा मैंने पक्का बोला था। इतना ही नहीं, हम लोग ने एक और चीज बताया था, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन पॉलिसी है। कौन से कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी? जरा बताओ। एसी, SC ST एंड क्या था? OBC एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी हमने प्रोविजन बनाया था। चलो चलो याद रहेगा। अच्छा, विमेन लोग के लिए हम लोग ने सीट्स रिजर्व किया था। कितना परसेंट सीट्स रिजर्व किया स्टूडेंट्स? कितने परसेंट सीट्स रिजर्व किया हमने? 33। कौन है वो 50 लिख रहे? 33। अच्छा, महाराष्ट्र में कितना परसेंट था? महाराष्ट्र में कितना परसेंट था स्टूडेंट्स? 50%। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब सब लोग को ऑलमोस्ट समझा है लास्ट पिक्चर क्या हुआ था, राइट? अच्छा, इतना ही नहीं, हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था। विमेन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ने एक लॉ बनाया था, इफ यू रिमेंबर। ये लॉ का नाम क्या था स्टूडेंट्स? ये लॉ को कोडिंग दिया था हमने, क्या नाम दिया था हम लोगों ने? डेड डेड डेड। डेड का मैं पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ, चैट में मत लिखो, टाइम चले जाएगा। डी फॉर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ई फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी, ए फॉर मैंने बताया था एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड लास्ट वन क्या बोला था मैंने तुम लोग को? सबको मालूम है लास्ट वन, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद रहेगा पक्का? अच्छा, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये खत्म होने के बाद हम लोग ने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, जुडिशरी में हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था। सबसे टॉप पे जो कोर्ट है वो कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? जो दिल्ली में, कौन सा कोर्ट था स्टूडेंट्स? सुप्रीम कोर्ट। ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद सबको मालूम है दैट इज नथिंग बट हमारा हाई कोर्ट है। एंड लास्ट वन इज क्या बताया था मैंने तुम लोग को? दैट इज ट्रायल कोर्ट, दैट इज ट्राइब्यूनल कोर्ट। याद रहेगा पक्का? सो टुडे विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, ध्यान से सुनो। अभी स्टार्ट करें हम लोग स्टूडेंट्स। Today we are going to start with a chapter that is nothing but what we call it as the electoral process. Now the question arises, sir, electoral process है क्या, क्यों है, कैसा है? बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक है, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा बाहर कर लेंगे। डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ने का, ठीक है? स्टार्ट करें हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज नथिंग बट द इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था, सबको मालूम रहेगा इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, राइट? सबको ये भी मालूम रहेगा इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, हमारे कंट्री में 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, मालूम रहेगा तो, राइट? हमने ये भी चीज बताया था, इलेक्शन जब होता है 5 साल में एक बार, सबको पता है एक इंडिविजुअल जो इलेक्शन में वोट कर सकता है, उसका एज लिमिट हमने बताया था अबव 18, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है उसके पास वोटिंग राइट है एंड वो वोट कर सकता है। एंड उसके वोट के थ्रू कौन चुन के आता है? रिप्रेजेंटेटिव। कौन चुन के आता है? रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मैं सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं, हमारे डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज इलेक्शन, विच इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर। एंड इलेक्शन में वोट करने वाले हम जैसे आम आदमी जिनका एज इज अबव 18। मानते हुए बात पक्का? मतलब डेमोक्रेसी का 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन इज इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू हम जैसे आम आदमी वोट करते हैं। जब हम वोट करते हैं तब कौन चुन के आता है? रिप्रेजेंटेटिव, राइट? आज हमारे कंट्री में हमने बीजेपी गवर्नमेंट चुनकर लेकर आया, यही बीजेपी में से एक
हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ऐसी आए क्या स्टूडेंट्स फ्लूक में? नहीं, इनको लेकर आने वाला कौन है? हम ही है। हमको मोदी जी पसंद है, इसीलिए हमने वोट किया, इसीलिए वो आज हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब डेमोक्रेसी का दो मेन चीज, वन इज इलेक्शन, सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशन। इतना ही नहीं, आज मोदी जी जो बोलेंगे वो सारे इंडियंस को मानना है, मानते हो? मतलब पूरा डिसीजन मेकिंग पावर आज मोदी जी के पास है, पूरा गवर्नमेंट पावर मोदी जी के पास है। बट याद है मैंने तुम लोग को जो भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, वो टाइम पे मैंने तुमको कुछ कंट्रीज के नाम बताए थे जहाँ पे वो लोग क्लेम करते कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट रियल सेंस में वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। इफ यू रिमेंबर, दो कंट्री का नाम बताया था, जरा चैट में बताओ ना, कौन से दो कंट्री थे? बताओ जरा, बताओ कौन से दो कंट्री थे? क्या बात है, पाकिस्तान एंड चाइना, ब्यूटीफुल। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था चाइना में इलेक्शन होता है, नो डाउट रिप्रेजेंटेटिव चुन के भी आते। अगर मालूम रहेगा, चाइना में इलेक्शन कंडक्ट करने वाला भी वही पार्टी है, इलेक्शन चलाने वाला भी वही पार्टी है, सारे कैंडिडेट्स वही पार्टी के होते हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव भी वही पार्टी के होते हैं। याद रहेगा तो मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, याद रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को बताया था पाकिस्तान के बारे में। नो डाउट पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता है, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं, लेकिन तकलीफ वहां पे क्या है मालूम स्टूडेंट्स? पूरा पावर एंड डिसीजन मेकिंग वहां पे प्राइम मिनिस्टर के हाथों में नहीं होता है, मिलिट्री के हाथों में होता है। मतलब ये रियल सेंस में डेमोक्रेसी है क्या स्टूडेंट्स? तो याद रखना, डेमोक्रेसी का दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वन इज इलेक्शन एंड सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने तुम लोग को? रिप्रेजेंटेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, वन इज इलेक्शन एंड सेकंड वन इज मैं क्या बता रहा हूं? दैट इज रिप्रेजेंटेशन। याद रहेगा। मतलब इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, मानते हो बात? एट द सेम टाइम इलेक्शन हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। एक सिंपल बात है, मोदी जी ने सरकार बनाया 2014 में, ऐसा था क्या मोदी जी और सोनिया गांधी आपस में झगड़ पड़े, ले दपादूप मारामारी के? नहीं, इलेक्शन हुआ बकायदा, प्रॉपर इलेक्शन में लोगों ने वोट किया, एंड वोट करके हमारे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। ऐसा है क्या मोदी जी पकड़े सोनिया का बाल, ले खींचो इसका बाल, मारो इसको? नहीं ना, हमारे यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्शन, लोगों ने वोट किया, मोदी जी का नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, राइट? अगली बार मोदी सरकार, इसीलिए 2014 में लोगों को विश्वास था कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट लाएंगे, एंड नो डाउट उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट लाया भी, ड्यू टू विच हम जैसे आम आदमी ने उनको वोट दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट चेंज होता है तो याद रखना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एट द सेम टाइम सोसाइटी में भी बहुत सारा चेंजेस आता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, मेजोरिटी पॉलिसीज लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसे जो पर्टिकुलर सोसाइटी को पसंद नहीं होते, लेकिन हमको फॉलो करना ही पड़ता है। आज एक सिंपल बात है, आज मोदी जी ने डिसीजन लिया लॉकडाउन करो, लेकिन देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया जो लॉकडाउन आज भी ठीक से फॉलो नहीं करते। मतलब कुछ है पॉलिसीज जो लोगों को करने चाहिए, लेकिन आज भी हम वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे। सो इमेजिन स्टूडेंट्स, याद रखना गवर्नमेंट कब चेंज होएगा? जब वहां पे प्रॉपर इलेक्शन होगा, इलेक्शन में प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव मिलके हमारा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, एंड एट द सेम टाइम पावर, डिसीजन मेकिंग, हर चीज ये रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहेगा। एंड याद रखना, हम वही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो सबसे पहला एफिशिएंट है, सेकंड इज ही शुड बी ऑनेस्ट, एंड थर्ड वन इज ही शुड बी ट्रस्टवर्दी। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, तीन क्वालिटी होना चाहिए, वन इज ही शुड बी एफिशिएंट, सेकंड वन इज ही शुड बी ऑनेस्ट, एंड थर्ड वन ही शुड बी ट्रस्टवर्दी। एफिशिएंट मतलब केपेबल रहना चाहिए, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद रहना चाहिए। मालूम पड़ा हमने ऐसा प्राइम मिनिस्टर को चुना जो हमारे कंट्री में करप्शन, चोरी, डकैती सब लेकर आए, ये प्राइम मिनिस्टर रह के मतलब है क्या स्टूडेंट्स? नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर, तीन क्वालिटी एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स, वन इज एफिशिएंट, सेकंड वन इज ऑनेस्ट, एंड थर्ड वन इज ट्रस्टवर्दी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कितने साल में एक बार होता है? मैंने बताया था 5 साल में। 5 साल में इलेक्शन होता है, हमारे पास एक राइट है, दैट इज राइट टू वोट। राइट टू वोट उन्हीं लोगों को है जिनका एज अबव, क्या बोला था मैंने, 18। हम ये राइट टू वोट के थ्रू पीपल इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव, यही रिप्रेजेंटेटिव अपना क्या फॉर्म करता है? मैंने बताया था गवर्नमेंट। क्या फॉर्म करते हैं? मैंने बताया था गवर्नमेंट। अच्छा, हम वही रिप्रेजेंटेटिव को चुन के आएंगे जिनके पास तीन क्वालिटी होना चाहिए, वन इज क्या बताया था? एफिशिएंट, सेकंड वन इज ही शुड बी ऑनेस्ट, एंड थर्ड वन इज ही शुड बी ट्रस्टवर्दी। याद रहेगा पक्का? एंड एट द सेम टाइम इलेक्शन हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर मैंने एग्जांपल दिया था, चाइना में इलेक्शन फ्री एंड फेयर है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करने वाला भी कम्युनिस्ट पार्टी है, सारे कैंडिडेट भी कम्युनिस्ट पार्टी है, रिप्रेजेंटेटिव भी कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब पब्लिक के पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। पब्लिक को देखना है कौन ज्यादा चपटा है, किसका आग ज्यादा खुला है, वो देख के पब्लिक वोट करेगा, है कि नहीं? तो याद रखो स्टूडेंट्स, चाइना में ये तकलीफ है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं। अब दिमाग में क्वेश्चन देगा, सर हमारे यहाँ पे इलेक्शन करता कौन है कंडक्ट?
कोई तो करता रहेगा, बराबर ना। बीजेपी तो नहीं कर सकते, अगर बीजेपी किया तो हमेशा वो लोग ही जीत के आएंगे। कांग्रेस भी नहीं कर सकते, कांग्रेस जीता तो वो लोग करके आएंगे जीत के हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने का राइट किसके पास है मालूम है? इलेक्शन कमीशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसके पास है राइट्स? इलेक्शन कमीशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर इलेक्शन कमीशन क्या है, जरा वो तो बताओ हमको। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन डज नॉट बिलोंग्स टू एनी पार्टी। ये लोग हमेशा याद रखना न्यूट्रल है। ये लोग कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ना शिवसेना, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एनसीपी, ना बीजेपी, कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ये लोग न्यूट्रल है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये लोग न्यूट्रल क्यों सर, क्या रीजन है, आते कैसे इलेक्शन कमीशन में? याद रखना स्टूडेंट्स, एक सेंट्रल लेवल इलेक्शन कमीशन होता है एंड एक स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन होता है। सेंट्रल लेवल इलेक्शन पूरा कंट्री का इलेक्शन देखता है, स्टेट लेवल इलेक्शन पर्टिकुलर स्टेट के बारे में देखता है। इलेक्शन कमीशन में काम करने वाला कौन होता है मालूम है? इलेक्शन कमिश्नर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर इलेक्शन कमिश्नर आता कैसा, वो तो बताओ। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में ना, हमारे कंट्री में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी एग्जाम्स। व्हाट इज यूपीएससी एग्जाम्स? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम्स इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम। एक बार बच्चा डॉक्टर पास होएगा, सीए पास होएगा, लेकिन यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना मतलब एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। यूपीएससी एग्जाम में हर साल 10 लाख बच्चे बैठते हैं। 10 लाख में से 1 लाख बच्चे मेंस क्लियर करते हैं, 1 लाख में से 30,000 बच्चे मेरिट्स क्लियर करते हैं। उसके बाद इनका होता है जीडी और पीआई, एंड उसमें से सिर्फ 20,000 बच्चों को पोस्टिंग होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, इसी में से एक पोस्टिंग होता है आईसीएस का, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस। जिसका इंडियन सिविल सर्विस में पोस्टिंग हुआ स्टूडेंट्स, वो ही हमारे कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता है। कोई एरे गेरे को हम बिठा के इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना सकते। हमेशा दिमाग में याद रखो, इलेक्शन कमिश्नर वही बनेगा जो आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया, दैट इज यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, और जिसको आईसीएससी का पोस्टिंग मिला है। याद रहेगा पक्का, 101%। सो अगेन आई एम रिपीटिंग शॉर्ट में, इलेक्शन कितने साल में होता है मैंने बोला था, चलो चैट में फटाफट लिखो आंसर, सबका आंसर आना चाहिए चैट में। इलेक्शन कितने साल में एक बार होता है हमारे कंट्री में? फटाफट फटाफट फटाफट। 5 अच्छा, इलेक्शन में एज लिमिट कितना, एज कितना अबव रहना चाहिए? मैंने एज बोला, वोट का एज कितना बोला था? अबव 18। क्या बात है। इफ यू रिमेंबर, इन इलेक्शन वी इलेक्ट्स आर डैश, क्या किसको इलेक्ट करते हैं? चलो बोलो 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 बोलो, किसको इलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कंट्री में क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, हम वही रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लेके आएंगे जिसके पास 3 क्वालिटी होना चाहिए। क्या है वो 3 क्वालिटी? हाँ, क्या है वो 3 क्वालिटी? हाँ, स्वस्थ, तंदुरुस्त, चिकना। हाँ नहीं बेटा, क्या है? ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, और क्या रहना चाहिए? एफिशिएंट। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना, हमारे कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कौन करते हैं? चलो बताओ, हु कंडक्ट्स इलेक्शन इन आवर कंट्री? फटाफट फटाफट, इलेक्शन कमीशन। क्या बात है, क्या बात है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को बिलोंग करता है? डज ही बिलोंग्स टू एनी पार्टी? हाँ, कोई पार्टी को बिलोंग करता है क्या? नो 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 नो। ठीक है, लेट अस प्रोसीड फर्दर। ध्यान से सुनो, अभी देखते हैं आगे क्या है, मतलब सबको समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो अभी। अच्छा सुनिए, फिर रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, ध्यान से सुनो। इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, नो डाउट। हमारे यहाँ पे इलेक्शन 5 साल में एक बार, वी पीपल इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंट्री में क्या फॉर्म करते हैं? मैंने बताया था गवर्नमेंट। क्या फॉर्म करते हैं? मैंने बताया था गवर्नमेंट। याद रहेगा पक्का। अब क्वेश्चन रहेगा, सर ऐसा क्यों नहीं, इंडिया का सब आदमी मिलके गवर्नमेंट चलाएगा तो क्या होएगा? याद रखो, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया का हर आदमी मिलके अगर गवर्नमेंट चलाए ना, गवर्नमेंट कम, मारामारी ज्यादा हो जाएगा, बराबर। हमारे यहाँ पे सब कैटेगरी के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार लोग है, टपोरी है, ठुल्ले लोग है, हर एक लोग है। अभी सबके हाथ में अगर गवर्नमेंट चला नहीं दिया तो गवर्नमेंट तो चल नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट चलता कैसे, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट लाया किसने? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ध्यान से सुनो। सुना रहेगा, यूरोप में, बाल्कन नेशन में एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं ग्रीस, राइट। ग्रीस में एक छोटा सा सिटी स्टेट था जिसका नाम था एथेंस। सबसे पहला डेमोक्रेसी सिस्टम लाने वाला कौन सा सिटी स्टेट है मालूम है? एथेंस। ये एथेंस किधर आया मालूम है स्टूडेंट्स? ग्रीस में आया। एंड ये एथेंस ऐसा सिटी स्टेट है, एकदम पीस लविंग सिटी स्टेट। याद रखो, वहां पे हर एक डिसीजन हर पब्लिक से पूछ के लिया जाता था। अब तकलीफ क्या था मालूम है? धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ा ना, तो एथेंस को मालूम पड़ा यार, हर पब्लिक से अगर पूछ के हम डिसीजन लेगा तो कोई डिसीजन का सोल्यूशन निकलेगा नहीं। सो व्हाट वील डू इज, हम लोग एक नया टाइप का डेमोक्रेसी लाते,
और इन्होंने ये डेमोक्रेसी लाया था जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है जो हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। आज इंडिया का पॉपुलेशन एक खोखा, अगर मालूम रहेगा इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़ के ऊपर। 130 करोड़ पब्लिक एक साथ मिलकर अगर डिस्कशन करेगा, लगता है कोई डिसीजन पास होएगा स्टूडेंट्स? नहीं। इसीलिए ये 130 पब्लिक मिलके, 130 करोड़ पब्लिक मिलके इलेक्शन में वोट करते हैं। एंड वो लोग क्या चुन के लेके आते हैं मालूम स्टूडेंट्स? अपना रिप्रेजेंटेटिव। कौन चुन के लेके आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है, इन अ डेमोक्रेसी it is not possible to involve entire population in the decision making। हर लोगों को डिसीजन मेकिंग में नहीं ला सकते। इसीलिए हम सब पब्लिक क्या करते हैं? वी इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव एंड ये रिप्रेजेंटेटिव अपना क्या चलाते हैं मालूम है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट। समझा सबको आइडिया? तो कोई पूछा ना क्यों पॉसिबल नहीं है हर पब्लिक को अपना सब पॉपुलेशन मिलके डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते? सो दैट्स द रीजन हमारे कंट्री में 5 साल में इलेक्शन होता है। इलेक्शन में हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के लेके आते हैं एंड ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंट्री में क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट। याद रहेगा पक्का? 101%। सब क्राउड क्लियर है? वापस एक बार मैं जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है। 5 साल में वही वोट करते हैं जिनके पास राइट टू वोट है। राइट टू वोट का एज लिमिट इन आवर कंट्रीज अबव 18। सबको ये भी मालूम है। हम वही रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लेके आएंगे जिनके पास तीन फीचर है। वन इज ही शुड बी ऑनेस्ट, सेकंड वन इज एफिशिएंट एंड थर्ड वन मैंने क्या बोला था? ट्रस्टवर्दी। इतना ही नहीं, मैंने ये भी बोला था हमारे कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है? मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन। कौन कंडक्ट करता है? मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन। याद रहेगा? अच्छा, आगे हमने जब बताया था, सबको मालूम है हमारे यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है एंड यही रिप्रेजेंटेटिव अपना गवर्नमेंट चलाता है। एनी डाउट्स? यहाँ तक सबका डाउट क्लियर है? 101% पक्का? आगे बढ़ू? किसी को डाउट है? यस और नो लिखो। अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो, रहेगा तो यस लिखो। जल्दी 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 जल्दी। ओके। अच्छा, ऊपर किसी को कुछ डाउट था? डाउट लास्ट में देता हूँ, लास्ट में हर एक का डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो फटाफट फटाफट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। शुड यू रिमेंबर, मैंने अगर तुम लोग को बोला रहेगा, याद रहेगा, तो तुम लोग को मैंने एक और चीज बताया था। ध्यान से सुनो प्लीज। सबसे पहला स्टूडेंट्स, मैंने बताया था इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, राइट? इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशल बॉडी है अलग से जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, एज पर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन है जिसमें आर्टिकल मेंशन किया गया है, दैट इज आर्टिकल 324। 324 आर्टिकल क्या बोलता है मालूम है? अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपलसरी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना चाहिए एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर रहना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, एज पर आर्टिकल 324, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। ध्यान से सुनो, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे कंट्री में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। ये तीनों जन मिलके हमारे कंट्री में सारा इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। घूमता रहेगा, सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? 130 करोड़ आबादी एंड ये 3 जन सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं। बताता हूं, ध्यान से सुनो कैसे। सुनो ध्यान से स्टूडेंट, सबसे पहला ये जान लो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर, ये कमिश्नर लोग को इलेक्ट कौन से फील्ड से किया जाता है? जैसे कि मैंने बोला इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, यूपीएससी में से इनका एक पोस्टिंग होता है इंडियन सिविल सर्विस का, उसमें से इनको चुना जाता है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं मालूम स्टूडेंट्स? दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सीट है ये, और कोई नहीं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, तब जाके हमारे कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर आता है। एक और बात बताता हूँ, इनके पास वो सब पावर है जो प्राइम मिनिस्टर के पास है। याद रखो स्टूडेंट्स, इनको कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कल नरेंद्र मोदी जी भी कल बोले ना कि मेरे को ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए, निकाल दो, नहीं निकाला जा सकता है। हमेशा दिमाग में ये बात क्लियर रखो, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ आवर कंट्री। ये लोग मेरिट बेसिस में आए हैं, ये लोग पब्लिक का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दे हैव बीन इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड पोस्ट है, इनको कोई मजाल नहीं कर सकते इनको निकालने का।
सो हमेशा याद रखो इनके पास इतना पावर है स्टूडेंट्स, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लाल बत्ती वाला गाड़ी मिलता है ना, टीनो नीनो, वैसा इनको भी ये गाड़ी मिलता है। मतलब सोचो कितना बड़ा पोस्ट है। तो गवर्नमेंट इतना बड़ा पोस्ट दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्यों दिया है इसके पीछे रीजन है, ताकि ये न्यूट्रल रहे, कोई पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग नहीं कर सके। एंड याद रखना दिस इज कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट पोस्ट इन इंडिया। और एक मैं बात बोल रहा हूँ, दिमाग में बहुत जन का क्वेश्चन रहेगा, सर आप बोलते हो न्यूट्रल है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना एनसीपी ना शिवसेना, तो ये इलेक्शन कमिश्नर वोट करने जा सकते क्या? यस, वोट कर सकते हो, उसको जो पार्टी को वोट करना है वो वोट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। उसको अगर देना है कांग्रेस को जाके वोट, वो कांग्रेस को दे सकते हैं, उसको अगर देना है बीजेपी को जाके वोट, वो बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन याद रखना वो कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो अपना राइट टू वोट का इस्तेमाल कर रहा है, उसको जिसको वोट देना है वो वोट दे सकते हैं, बट व्हाइल कंडक्टिंग इलेक्शन ही शुड बी न्यूट्रल। एंड इसका हर एक चीज का खर्चा याद रखना स्टूडेंट्स, कौन बेयर करता है मालूम है? गवर्नमेंट बेयर करता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा था। एज पर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। याद रखना आर्टिकल 324, क्या बोलेगा? आर्टिकल 324 याद रहेगा पक्का? अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय डैश ऑफ इंडिया, क्या बताया था मैंने तुम लोग को? प्रेसिडेंट। इतना ही नहीं, तुमको ये भी बताया था कैन दे बी रिमूव्ड? नो। सुनो अभी एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, अब दिमाग में रहेगा सर आज की तारीख का कौन है? तुम्हारे बुक में नहीं है, तुम्हारा जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये आदमी कौन है? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसका नाम याद रखना स्टूडेंट्स, ओम प्रकाश रावत। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, क्या नाम है? ओम प्रकाश रावत इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुनो अभी स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर आप बोलते हो अपना इतना स्टेट्स है, 130 करोड़ के ऊपर का आबादी है, अपने कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट तो कर रहे। एक मिनट, किसका डिस्टरबेंस है? प्लीज ये ऑडियो ऑफ करो। घाटकोपर यश। हाँ स्टूडेंट्स, देयर माइट बी अ क्वेश्चन, दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा दिमाग में, सेइंग दैट सर अपने कंट्री में इतना पॉपुलेशन है, 3 जन से थोड़ी पॉसिबल है इलेक्शन कंडक्ट करने का। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के पास कोई सेपरेट स्टाफ नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इलेक्शन कमीशन के पास दे डोंट हैव एनी सेपरेट स्टाफ, बट ड्यूरिंग इलेक्शन उनको 3 लोगों का मदद होता है। ध्यान से सुनो, 1 इज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेकेंड 1 इज गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉइज। याद रखो, वापस में बोल रहा हूं, कौन कौन मदद करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे कि पुलिस, रेलवे सर्विस करने वाला लोग, टीचर्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको इलेक्शन ड्यूटी करना पड़ता है। एट द सेम टाइम अदर एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम करता है, इनको मदद करना पड़ता है इलेक्शन के टाइम पे। मतलब याद रखना उनको कंपलसरी इलेक्शन ड्यूटी करना ही करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, 3 कैटेगरी का लोग है जिनको इलेक्शन ड्यूटी करना है। 1 इज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेकेंड 1 इज टीचर्स, एंड थर्ड 1 इज अदर एम्प्लॉइज। याद रखो पक्का 101%। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहला चीज मैंने तुम लोगों को ये बताया था, एज पर आर्टिकल कौन सा मैंने बताया था? 324। हमारे कंट्री में कितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? 1, एंड इलेक्शन कमिश्नर्स कितना है? 2। सेकंड मैंने तुमको बताया था दे आर अपॉइंटेड बाय डैश ऑफ इंडिया, क्या बोला था मैंने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैन दे बी रिमूव्ड? मैंने क्या बोला था? नो। उसके बाद मैंने बोला था इलेक्शन कमीशन का अपना खुद का स्टाफ है क्या? सेपरेट नहीं है, बट उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। वापस मैं बोल रहा हूँ, कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। सबसे लास्ट, ध्यान से सुनो, सबसे लास्ट स्टूडेंट्स, दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर हमारे कंट्री में सबसे पहला फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था? याद रखना है आदमी का नाम जनरल नॉलेज में पूछते हैं, प्लस एग्जाम में भी आता है, दैट इज सुकुमार सेन। इसके बारे में खास बात बताता हूं स्टूडेंट, याद रखो, ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल जो हमारे कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर बना था, बट इसको इंडियंस ने अपॉइंट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम ही वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। हमारा इंडिपेंडेंस हमको मिला था 1947। 1947 से पहले हमारे कंट्री में ब्रिटिश राज चलता था। ब्रिटिश रूल जब चलता था स्टूडेंट्स, वो टाइम पे 1921 में ब्रिटिशर्स लोग ने इसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। एंड जब हमको इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, उसके ठीक 3 साल बाद, दैट इज 1950 में,
हमारा फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था कंट्री में, वो टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला कौन था मालूम है? सुकुमार सिंह। एंड वो टाइम पे कौन सा गवर्नमेंट जीत के आया था मालूम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड वो टाइम पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सबको मालूम है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। So याद रखना स्टूडेंट्स, who was our first commissioner? याद रखो, सुकुमार सिंह। He was appointed by Britishers and later then he was appointed by Indian government. याद रहेगा पक्का। तो नाम बायट करो, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा बोर्ड एग्जाम में, सुकुमार सिंह। क्या बोलेगा मैंने? सुकुमार सिंह। चलो एक बार वापस क्वेश्चन राउंड हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनना अभी वापस, सबका ध्यान चैट में रहना चाहिए, आंसर्स मेरे को फटाफट चाहिए, जल्दी स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, आर्टिकल कौन सा बोला था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का? कौन है? 320 324 बेटा। ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सेकंड, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, डैश अपॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी डैश अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करते स्टूडेंट्स? हु अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन बताओ? प्रेसिडेंट। याद रहेगा पक्का? 101%। अच्छा इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट एक और चीज बताया था, कैन इलेक्शन कमिश्नर बी रिमूव्ड, यस और नो? कैन इलेक्शन कमिश्नर बी रिमूव्ड, यस और नो? अरे बोलो। बताओ बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। कैन इलेक्शन कमिश्नर बी रिमूव्ड, यस और नो? अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पूछा था, इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट करने के लिए देयर आर सेपरेट स्टाफ। ये कौन है स्टाफ, जरा बताओ। हु सपोर्ट्स इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी? बोलो, हु सपोर्ट्स इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी? बोलो 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 बोलो। किसी का आंसर आ नहीं रहा है, फटाफट 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 जल्दी। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं, फटाफट ध्यान से सुनो। हाँ ध्यान से सुनो, अभी एक और बार रिकैप करते हैं हम लोग शॉर्ट में, ध्यान से सुनना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, पीपीटी की तरफ। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विद टॉपिक दैट इज नथिंग बट इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस जब हम स्टार्ट किए थे, सबसे पहला चीज मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, इलेक्शन हमारी कंट्री में कितने साल में एक बार होता है? 5 साल में एक बार होता है, राइट? 5 साल में इलेक्शन होता है, हमारे पास एक राइट है जिसको हम बोलते हैं राइट टू वोट। राइट टू वोट में एज लिमिट कितना रहना चाहिए? मैंने बोला था अबव 18। कितना रहना चाहिए? अबव 18। अबव 18 का जो भी है उनके पास एक वोटिंग राइट है एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, ये हमारे कंट्री में क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट? सबको मालूम है, दैट इज गवर्नमेंट। क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी का दो इंपॉर्टेंट फीचर, वन इज इलेक्शन एंड सेकंड वन मैंने क्या बताया था? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। क्या बताया था मैंने? रिप्रेजेंटेटिव। याद रहेगा पक्का? अच्छा फिर रिमेंबर, हमने और आगे बढ़ा था, हम लोग ने एक और चीज बताया था, हमारे यहाँ पे इलेक्शन तो होता है नो डाउट, बट हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए अलग से एक बॉडी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे इलेक्शन तो कंडक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, इलेक्शन कंडक्ट करने के साथ साथ हमारे कंट्री में मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, आर्टिकल 324 के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 हमारे यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होना चाहिए। याद है, ये हो गया था हमारा। अच्छा, दे आर अपॉइंटेड बाय डैश ऑफ इंडिया, मैंने बताया था, क्या बताया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट करता है, याद रखना। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, डू दे, कैन दे बी रिमूव? नो। याद रखना, वो लोगों को कभी कोई निकाल नहीं सकते, बट इनका कोई सेपरेट स्टाफ है क्या? नहीं है, बट दे हैव बीन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द सेम टाइम अदर एम्प्लॉइज एंड एट द सेम टाइम एक और लोग सपोर्ट करते हैं उनको, दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ साथ मैंने एक और चीज के बारे में बताया था, दैट इज स्कूल टीचर्स, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में टीचर्स काम करते हैं, बोलो। अच्छा, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या बताया था मैंने तुम लोग को? सुकुमार सेन। क्या बताया था हमने? सुकुमार सेन। याद रहेगा पक्का? अच्छा, थोड़ा लिखना है, फटाफट लिख लो, मैं जो जो बोलता हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सब लोग प्लीज बुक और पेन निकालो, फटाफट जल्दी।
अच्छा, फर्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रल प्रोसेस. सब लोग ने निकाला बुक और पेन? एक इंपॉर्टेंट नोट, बोर्ड क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एकदम, एग्जाम में आ सकता है. हाँ, इलेक्शन लिखो पहला, तो हेडिंग इलेक्शन, वहां पे डैश डाल के लिखो कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. Done. Next, second point, people elects their representative. People elects their representative. Done. Next. Next. हाँ, रिप्रेजेंटेटिव के बाजू में 3 एरो मार्क, 3 क्वालिटी लिखो. वन इज ही शुड बी एफिशिएंट, सेकंड वन ही शुड बी ऑनेस्ट, एंड थर्ड वन ट्रस्टवर्दी. एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड थर्ड ट्रस्टवर्दी. राइट? डन. ज्यादा नहीं लिखना है, 4-5 लाइन ही लिखना है फटाफट. नेक्स्ट, इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय डैश. आंसर आता रहेगा सबको. इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय डैश प्रेसिडेंट. अच्छा, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर? बेटा देयर इज नो सच ड्यूरेशन. ज्यादा तो 5 साल रहता है, उसके बाद उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है. बट ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इनको निकाला नहीं जा सकता, उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होता है अलग अलग जगह. तो ये चेंज और कब होंगे? तो ये चेंज कैसे और कब होंगे? अच्छा, ये चेंज और कैसे कब होंगे? क्योंकि उनको ट्रांसफर होता है बेटा, हर 5 साल में अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होता है. एंड याद रखना, यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप जो स्टेट को बिलोंग करते हो ना, वो स्टेट में कभी आपका पोस्टिंग नहीं होगा. महाराष्ट्र छोड़ के बाकी, अगर लेट्स टेक एग्जांपल यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र होने के बाद महाराष्ट्र के बाद ही आपका पोस्टिंग. यहाँ पे इनका रिटायरमेंट होता है, 60 ईयर्स इनका रिटायरमेंट है, 60 ईयर्स के बाद दे आर सपोज टू रिटायर. ऐसा. हाँ, प्रेसिडेंट कैन रिमूव ओनली इन केस. कैसा कैसा रिमूव किया जाता है? अगर लोकसभा में मेजोरिटी लोग ने उनके अगेंस्ट वोट दिया, लोकसभा और राज्यसभा में, तो ही निकाल सकते हैं, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं इम्पीचमेंट, जो आपके बुक में नहीं दिया पूरा कॉन्सेप्ट. हाँ, इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन. यूपीएससी का फुल फॉर्म इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. सर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितने ईयर्स में होता है? बेटा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. इज बीन इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा. याद रखना. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का फुल फॉर्म बेटा बताया मैंने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. सर, हु इज सुपीरियर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट. अच्छा, ये बाद में डिस्कस करते, पहले लिख लो फटाफट, वो मैं बता देता हूँ लिखने के लिए. अच्छा, उसके बाद इफ रिमेंबर मैंने बताया था आर्टिकल 324. लिखो उधर आर्टिकल 324. आर्टिकल 4 लिखा. आर्टिकल 324 में लिखो, वहां पे वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड सेकेंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. सेकेंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. Done. One chief election commissioner and second is 2 election commissioner. Done. Next, election commissioners are appointed by dash of India. Election commissioners are appointed by President of India. Done. Next, first election commissioner of India. क्या नाम था फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? टाइप करो तो कौन था इलेक्शन कमिश्नर का? सुकुमार सेन. ब्यूटीफुल. डन.
अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट्स है जो क्लियर करते हैं हम लोग फटाफट, नो डाउट डाउट सेशन भी रहेगा। अच्छा, जिसको डाउट्स है वो लोग प्लीज फटाफट टाइप करो बेटा जल्दी, कुछ डाउट्स है तो टाइप करो जल्दी। हेलो, डाउट्स है तो टाइप करो फटाफट। आई डोंट थिंक सर इनको डाउट्स है, क्योंकि कुछ ऐसा आ तो नहीं रहा है। अच्छा सर, इफ अच्छा ओके, डाउट नहीं है, वेल एंड गुड। डाउट बेटा दो चीज में नहीं होता है, तो सब कुछ समझा है तो कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, प्रेसिडेंट का व्हाट इज, इफ यूपीएससी इज कंडक्टेड एवरी ईयर देन हाउ कैन कमिश्नर बी चेंज्ड एवरी ईयर? बेटा यूपीएससी हर साल कंडक्ट होता है लेकिन पोस्टिंग होता है बहुत सारे अलग अलग जगह पे। बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आवर सिचुएशन ऑफ इलेक्शन वाज लाइक चाइना। व्हाट इज एमपीएससी? एमपीएससी इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो महाराष्ट्र लेवल में होता है। सेंट्रल लेवल में जो होता है दैट इज यूपीएससी एग्जाम्स। प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट होता है, यस, प्रेसिडेंट को भी निकाल सकता है। सर इफ प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, देखो याद रखो बेटा, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर इज अ पीएम अपॉइंटेड अथॉरिटी, याद रखो वो लोकसभा से आता है, समझ रहे हो? यस यस, इज यूपीएससी आल्सो फॉर आईएफएस? यस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो हमारे इंडियन एम्बेसीज अलग अलग जगह पे रहते हैं वहां का अपॉइंटमेंट भी यूपीएससी से होता है। सर हु कैन रिमूव प्रेसिडेंट? कोई इम्पीचमेंट, यू सेड 20,000 people are posted, only the work of conducting election or something else। बेटा यूपीएससी में आईएएस का पोस्टिंग होता है, आईपीएस का पोस्टिंग होता है, आईआरएस का पोस्टिंग होता है, आईसीएस का पोस्टिंग होता है, आईएफएस का पोस्टिंग होता है। तो देयर आर मेनी अदर डिफरेंट पोस्ट। तो याद रखो हर साल जितने भी इलेक्ट होते हैं हर एक को अलग अलग जगह पे सेक्शन मिलता है। सर इफ प्रेसिडेंट हैज मोर अथॉरिटी देन व्हाई डू रिप्रेजेंटेटिव्स फाइट फॉर प्राइम मिनिस्टर को? देखो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज मोर पावर, बट अगर प्रैक्टिकली देखो तो पूरा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, पूरा देश प्राइम मिनिस्टर चलाता है, याद रखो। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट इज ग्रेटर और प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ज्यादा पावर्स है, लेकिन पूरा पावर प्रैक्टिकली अगर देखो तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। ठीक है सर, बहुत सारे डाउट्स थोड़े थोड़े हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, आईआरएस इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर एक डाउट सेशन ही रखते हैं, उसमें क्लियर करेंगे। ओके सर, ध्रुव सर? ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, या बाय। थैंक यू सर।